नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं और देश को स्वच्छ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना जैसी महामारी ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। ऐसे में जहां लोगों को स्वच्छता की ओर जागरूक होना चाहिए और कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए और इस महामारी से बचना चाहिए, लेकिन यूपी में हो रहे त्रिस्तरीय चुनाव में कोरोना की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी के जनपद बरेली स्थित प्राइवेट विद्यालय मदर टेरेसा मेमोरियल स्कूल की, जहां पंचायत चुनाव के दौरान गंदगी का अंबार लगाया जा रहा है, वो भी बिना किसी कोरोना की गाइडलाइन का पालन करके। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पंचायत चुनाव के मतदान तेजी से हो रहे हैं। ऐसे में एक तरफ जहां सूबे के मुखिया कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए मतदान करने की अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशी और अधिकारी कोरोना की गाइडलाइन को ताक पर रखकर अपने मन मुताबिक पंचायती चुनाव के दौरान कार्य कर रहे हैं। ताज़ा मामला बरेली स्थित प्राइवेट विद्यालय मदर टेरेसा मेमोरियल स्कूल का है, जहां बिना किसी सूचना या बिना किसी अनुमति के प्राइवेट विद्यालय को इलेक्शन बूथ बना दिया गया है। एक तरफ जहां मोदी सरकार स्वच्छ भारत मिशन के झंडे गाड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव के दौरान मदर टेरेसा मेमोरियल स्कूल में बिना किसी परमिशन के सैकड़ों गाड़ियों, बसों और हजारों लोगों को बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के एक साथ वोटिंग के लिए भेजा गया। साथ ही स्कूल की सिस्टर के साथ काफी कहासुनी भी की गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बरेली प्रशासन को इसकी अनुमति विद्यालय से नहीं लेनी चाहिए थी? जैसा कि हम सबको पता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विद्यालयों को कोरोना की गाइडलाइन के अंतर्गत बंद करा दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ विद्यालय में वोटिंग कराई जा रही है, जिसमें लोग विद्यालय के अंदर ही खाना खा रहे हैं और परिसर को गंदा कर रहे हैं। क्या इससे विद्यालय परिसर में कोरोना फैलने का खतरा नहीं है? अगर इससे कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होती है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। सिस्टर, आपका क्या नाम है और आपके स्कूल का क्या नाम है और क्या मामला है, इसको बताइए। मेरा नाम है सिस्टर मेरी इप्पन। मैं इसके मदर टेरेसा मेमोरियल स्कूल का प्रिंसिपल हूँ और ये मामला ये है पंचायत इलेक्शन का स्कूल जगह देने की मामला। सिस्टर, जैसा कि यहाँ पे पोलिंग बूथ लगा हुआ है, इसमें आपको किसी तरीके से आपसे परमिशन मांगी गई थी या इन्होंने अपने आप ही ये पोलिंग बूथ बना दिया है? क्या बिल्कुल परमिशन नहीं मांगे, सीधा आके पुलिस आके बता दिया हमें ये स्कूल चाहिए, हमें 4 कमरा स्ट्रांग रूम बनाना है और 1 कमरा सामान सब रखने के लिए, 1-2 कमरा हमें हमारा पुलिस सिक्योरिटी के लिए रेस्ट करने के लिए इतना चाहिए। तो मैंने ये भी पूछे थे सर हमें तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, कोई हमें बताया भी नहीं इसके बारे में, अचानक आप आके इस तरह कैसे बता सकते हैं? हमें तो कुछ लिखित भी होना चाहिए, लेकिन वो जरूरत नहीं है। हमारा मीटिंग में फैसला हो गया है। यानी कि आपके पास लिखित ऐसा उन्होंने प्रशासन की तरफ से आपके पास कुछ भी नहीं दिया। तो जिस दिन ये किस दिन यहाँ पे स्टार्ट हुआ था पोलिंग? ये 12 तारीख सोमवार को। तो आपने उस समय उनको रोका था? हम उसी दिन नहीं रोका, लेकिन नष्ट हो रहा था, तोड़-फोड़ हो रहा था, तब हमारा गेट बंद किया। गाड़ी आना जाना बहुत कष्ट था हम लोग के लिए। बहुत बड़ा गाड़ी आके हमारा बिल्डिंग थोड़ा सा हिस्सा टूट गया, केबल वायर तोड़ दिया और जो बॉक्सेस बड़ा ट्रक से निकालते पूरी रात उसको रखते टाइल्स भी टूट गया। जैसा कि आज पोलिंग बूथ पे सारे बोर्ड वगैरह पड़े हैं, इसको देखते हुए आज आपको यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हुई? और आपने बताया जैसा कि आपका प्रांगण भी बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया गया, क्लासरूम में थूका भी गया, इस पे आप क्या कहेंगी? या बहुत दुख लगता है। इतना सुंदर जब ये लोग आ गया तो बोले इतना सोना स्कूल है, इतना सुंदर है, साफ सुथरे है, हमारा चेहरा हमारा ज़मीन में दिखाई देता है, इतना क्लियर साफ स्कूल सुंदर है। लेकिन आज का दिन में अभी ये 3-4 दिन के अंदर उसका पूरा विकृत कर दिया है। हर एक कमरा में जो हम कमरा दिया है उसमें पान का स्पिकल धूक सब तरफ फैला हुआ है, पानी पी के बोतल फैला हुआ है, पेपर बनाना पील्स, संतरे का पील्स और कागज सब तरफ, मेला ग्राउंड से भी बुरा हाल बना के ये स्कूल का आंगन छोड़ा है। और स्कूल का बरामदा चारों तरफ गंदगी फैला हुआ है और जहाँ पर रूम हम इनको वीआईपीज़ के लिए रेस्ट करने के लिए दिया, वो कमरा में घुस भी नहीं सकते, इतना गंदगी फैल चुके हैं।
जैसा कि इसी कैंपस के अंदर आपका रेजिडेंस भी है, तो यहाँ पे भी क्या कुछ लोग आए थे आपके पास? या कल का पूरा दिन 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे रात तक लोग इधर अपना अपना ग्रुप में बैठ करके पेपर साइन कर रहे थे, और वो उनका जगह पूरा नहीं मिल रहा है, और इसलिए हमारा वरांदा में और कॉन्वेंट का अंदर का पार्लर में भी बैठ करके अपना काम कर रहे थे। और हम लोग इधर सिस्टर लोग अकेले हैं, कोई जेंट्स इधर नहीं होते हैं, तो फिर हम लोग को भी इनसिक्योरिटी लगता है, और उनको बता दिया कृपया आप लोग थोड़ा सा बाहर बैठ लीजिए, हम लोग आपको बेंच कुर्सी सब दे देंगे। फिर वो उतना कुछ नहीं था निकलने के लिए, लेकिन निकलना ही पड़ा, क्योंकि हम लेडीज़ लोग को रहने का जगह है, वो हम नहीं चाहते हैं कोई बंदे लोग अंदर आके काम करें। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने उनसे निकलने के लिए कहा, वो निकल गए, और जब आए थे यहाँ पे तो क्या दरवाज़ा आपका खुला था या आपने खोला था? नहीं, वो दरवाज़ा को हम लोग आते, जब स्कूल जाना है, हमें अंदर आना है, सेंटर में सोशल वर्क सेंटर में सिस्टर भी जाना है, तो आते जाते हैं, इसलिए हम लोग दरवाज़ा इस तो खुला ही रहते हैं। लेकिन उसके बाद जब बगैर परमिशन के आपके यहाँ पे आके बैठ गए? हाँ, बिना परमिशन। जब आपने देखा तो आपने उनसे कहा कि आप कृपया आप यहाँ से उठ करके बाहर बैठिए, ये सिस्टर लोग, हम लोग लेडीज़ लोग रहने का जगह है, इस तरह का आके मत बैठिए। तो फिर हम वो लोग निकल गए। शुक्रिया सिस्टर। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता संगीता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।